देखिए आज करुणा कैथोलिक चर्च दोनार में एक बार फिर पूरी तरह सज धज कर तैयार है। ये ईश्वर का गुणगान हो रहा है। हमारे पूरी ईसाई परिवार सभी समाज हमारे यहाँ आए हैं। कैंडल जला के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग जो है अच्छे से रहें और भगवान हम लोग को आशीर्वाद दे। सभी धर्म के लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये यहाँ न हिंदू न मुस्लिम, सब आपस में भाई हैं। साल में एक बार हम लोग को मिलता है आने का मौका, तो हम लोग आते हैं और हम लोग को इंतजार रहता है इस दिन का। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोग क्रिसमस का त्यौहार सभी लोग मिल के मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए आज करुणा कैथोलिक चर्च दोनार में एक बार फिर पूरी तरह सज धज कर तैयार है। एक दिन पहले हमने दिखाया था कि किस तरह यहाँ की तैयारी चल रही है, फादर राय ने बताया था। उसके बाद हम बता दें, ये देखिए एंट्री पॉइंट है और हम बता दें जो ट्रैफिक सिस्टम जो किया गया है, बीच के सिस्टम को 2 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। यानी कि दोनार चौक से और म्यूजियम गुमती के बीच जो आवागमन है, ये जाम की स्थिति ना हो, इसके लिए बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ आपको देखें, ये प्रवेश द्वार है। इधर से आने के बाद ये प्रवेश द्वार है और ये प्रवेश द्वार से लोग करके दर्शन करेंगे। ये प्रवेश द्वार कैसे सिस्टम क्या बना है गेट से आने का? क्या जी? गेट से आने का सिस्टम क्या बना है? इधर से जाना है, उधर से निकलना है। आप लोग कितने स्टाफ हैं? आप लोग लगे हुए हैं? हम लोग बहुत आदमी हैं। पूरा है। कब से भीड़ चल रही है? रात में लोग आए? हाँ, रात में भी आए थे। आज अभी सुबह से है, 9 बजे से भीड़ ज़्यादा है। कितने टोटल आप लोग कितने वर्कर हैं इसको? लोग 50 हो जाएंगे। 50 का। हाँ। तो चलिए दिखाइए। आपको हम बता दें कि इस रास्ते से जाना है। अब प्रभु यीशु के बारे में कहा जाता है कि उनका गौशाला में जन्म हुआ था और जिस तरह गौशाला में उनका जन्म हुआ था, इसको लेकर के तैयारी की जा रही है और इस रास्ते से सीधा होगा। और आपको हम बता दें जिस रास्ते से आए उनको, और ये देखें यहाँ पर ये पूरी तरह से बना हुआ है प्रभु यीशु का, जिसको लेकर के लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और लगभग ये हमेशा से बना हुआ है यहाँ पर। ये आज कब रात से ही भीड़ लगी होगी, किस तरह अरेंज किया आपने? वो 10 बजे से चर्च खुला था सबके लिए, 6 बजे तक रहेगा। रात में भी तो स्टार्ट हुआ? हाँ, रात में वो चर्च हुआ था, वो पूजा हुआ था रात में 11 बजे से और करीब 2 बजे ख़त्म हो गया था। ये हर्षोल्लास का पर्व है। हमारे यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हम लोग आनंद मना रहे हैं, सब लोग आनंद विभोर हैं। ये ईश्वर का गुणगान हो रहा है। हमारे पूरी ईसाई परिवार सभी समाज हमारे यहाँ आए हैं। हम सभी को स्वागत करते हैं दिल से। ये खुशी की बात है। ये पावन त्यौहार साल में एक बार आता है। एक आशा, एक नई उमंग और होप के साथ आता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको हम बता दें, यहाँ पर प्रभु यीशु के दर्शन करने के बाद, आपको हम बता दें यहाँ से दर्शन करने के बाद लोग इस रास्ते से फिर गुजरते हैं। हर जगह जो चर्च के जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन लोगों ने पूरी तरह हर जगह पर अपना एक कंट्रोल सिस्टम रखा है ताकि किसी भी तरह का कोई भगदड़ ना हो, हल्ला ना हो, हंगामा ना हो। तो लगातार दिखेगा हर जगह पर पुलिस के अलावा जो मैनेजमेंट कमेटी है वो रखे हैं। आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, जो यहाँ पर देखिए कि जिस तरह सभी यहाँ पर कैंडल जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये इसका क्या कर रहे हैं आप लोग? कैंडल जला कर कैंडल जला के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग जो है अच्छे से रहें और भगवान हम लोग को आशीर्वाद दे। नया साल में क्या यहाँ से शुरू होगा ये पूजा, कैसा लग रहा है कैंडल जलाने का? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। हैप्पी क्रिसमस। क्या लगता है कि ये जो परंपरा है वो कितना ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है? क्योंकि 25 तारीख को सारे लोग पहुंच जाते हैं, हर जाति धर्म के लोग यहाँ पहुँचते हैं। सभी धर्म के लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये यहाँ न हिंदू न मुस्लिम, सब आपस में भाई हैं। हम लोग हैप्पी क्रिसमस मनाते हैं और ईसा मसीह जो है ना, उनके लिए हम लोग प्रेयर करने आते हैं, उनसे अपने लिए मांगने आते हैं कुछ भी। सब धर्म एक समान है। एक समान है। हम देखिए बच्चे जो हैं, ये देखिए कैप, यही आज का होता है ये कैप, जिसके लिए बच्चे यहाँ पर, और यहाँ पर सारे देखिए कैंडल जला करके जो पूजा अर्चना श्रद्धा के साथ करते हैं, चाहे कोई भी, और सबको सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर रखा गया है।
और आपको हम बता दें, ये देखिए जो गेट है यहाँ पर, वो गेट है। 12 बजे यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। 2 बजे यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। तब तक आपको हम बता दें कि पूरी तरह अंदर से सजा दिया गया है, और जब प्रार्थना सभा होगा वहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं। जो धर्म के लोग होंगे वो सभी जाएंगे, और प्रार्थना सभा में हम अंदर का भी आपको दिखाएंगे दृश्य, जब फादर जो है वो बताएंगे कि आखिर पिछले वर्ष की तुलना में इस बार चहल पहल, देखिए कितना ज़्यादा चहल पहल है। और देखिए हैप्पी क्रिसमस का बोर्ड भी लगा हुआ है, हैप्पी क्रिसमस का बोर्ड लगा हुआ है, और वो हम आपको बताएंगे कि देखिए यहाँ का एक अलग सजावट होता है, और ख़ासकर बच्चों में खुशी की बात होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और इसे लेकर के पूरी तरह सज धज कर तैयार है। देखिए यहाँ पर जो बातें होती हैं वो ये होता है कि हमें शांति चाहिए। देखिए तुम्हें शांति मिले, ये प्रभु यीशु का जो संदेश है कि तुम्हें शांति मिले, और इस शांति के लिए ही लोग यहाँ आते हैं, और जो है श्रद्धा के साथ यहाँ कैंडल जलाते हैं। तो यहाँ पर हर धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और ये हम आप आगे भी ये चलेंगे, दिखाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ जो इस सिस्टम डेवलप है, लोग 25 दिसंबर को जरूर यहाँ आते हैं। और देखिए किस तरह यहाँ पर जो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पर। तो इसका एक अलग, क्या लगता है कि इसका क्या महत्व है आज के दिन में? क्या महत्व है आपको सेल्फी लेने में? कैसा लग रहा है आज का दिन? बहुत अच्छा लग रहा है आके। कैसा, मतलब सेल्फी ले रहे हैं माँ जी के साथ, तो क्या ये प्रेरणा क्या देती है? साल में एक बार हम लोग को मिलता है आने का मौका, तो हम लोग आते हैं। और इसके अलावा भी शांति चाहिए वहाँ लिखा हुआ, किस तरह की प्रेरणा देती है? किस तरह के मन में शांति होती है? क्या लगता है कि आज का दिन घूमने आते हैं या फिर कुछ सीखते भी हैं? कुछ सीखते भी है। क्या सीखते हैं? करनी चाहिए, हम जैसे बुजुर्ग लोगों को आप रिस्पेक्ट करना चाहिए, और बस यही सब। तो देखिए हम बता दें, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर, और सभी पूरी तरह एक जो शांति रूप होता है वो दिखाने का प्रयास किया जाता है। और हम बता दें आपको कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग सुबह ही आते हैं, और सुबह आने के बाद सभी शांतिपूर्वक कैंडल जला करके जो प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु के दर्शन करते हैं। और इसके लिए आज पूरा जो दरवाज़ा है वो खोल दिया जाता है पूरा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग आएँ, और यहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं। और एक दूसरे, चूँकि भीड़ जब अचानक बढ़ जाएगी तो यहाँ का जो माहौल है वो अलग से आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा संख्या में लोग अचानक उमड़, 3 बजे के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और आते हैं, जो जाके अपना सेल्फी भी लेते हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या सब आपको पहले पिछली बार आए थे इसके तुलना में इस बार? हम लोग तो हर एक साल आते हैं, इस बार तो बहुत अच्छा देखें। जैसे साफ सफाई में पिछले साल से अधिक ज़्यादा सुंदर इस बार लगा है पिछली बार से। और क्या लगता है, रोमांच हुआ, पूरा अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। हाँ, ठीक है। चीज़ देखिए आप? हाँ, चर्च भगवान का दर्शन किए और अगरबत्ती चढ़ाएं, बस। देखिए यही एक श्रद्धा का चीज़ होता है। और हम बता दें आपको, और यहाँ देखिए यही रास्ता है, और यहाँ रास्ता से निकलने के बाद ये कहा जाता है ना कि प्रभु यीशु जो हैं उनका जो जन्म हुआ था वो गौशाला में हुआ था। और जब गौशाला में जन्म हुआ था उसको लेकर के प्रभु यीशु यहाँ पर गौशाला बनाया गया है। जैसा कि फादर रॉय ने भी कहा था, इस गौशाले को पूरी तरह देखिए सजा कर तैयार किया गया है। ये इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। और हम आपको बता देंगे कि यहाँ जो है ये देखिए ये गौशाला है। सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये देखिए, और इधर आइए दिखाते हैं आपको, और आइए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये वो गौशाला है जहाँ प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। ये प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, वो चीज़ दिखा देगा आपको। ये देखिए यहाँ आपको दिखाई, यहाँ से देखिए ये वो जगह है जहाँ पर ये गौशाला बनाया गया है, और उस गौशाला को दर्शाया गया है। आगे नदी है, तालाब है,
और गौशाला है, गौशाला में प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। ये चीज़ दर्शाया गया है, यहाँ के मैनेजमेंट जो कमेटी है उस कमेटी के द्वारा ये दर्शाया जा रहा है। तो ये आज सबसे महत्वपूर्ण है, आज का दिन यही लोग देखने के लिए आते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म जो हुआ था वो किस परिस्थिति में हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे यहाँ पर लोग इसको जरा गौर से देखिएगा। तो पूरी तरह देखिए गौशाला बना हुआ है, इस गौशाला में गाय भी हैं, ऊँट भी हैं, अन्य जानवर भी हैं और बीच में रखे हुए हैं गौशाला में। क्या देखिए आज बहुत अच्छा लगा हमें कि आज क्रिसमस है और चर्च इतने अच्छे से डेकोरेटेड है। और क्या क्या देखी यहाँ पर? यीशु मसीह की पिक्चर है, इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं तो वो बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो अभी वो शाम में अभी नहीं। तो देखिए बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा खुशी है। बच्चे जब यहाँ घूमने आते हैं तो ये देखते हैं और सीखते हैं। हम बता दें कि क्या लगता है कि आज के दिन यहाँ कितना खुशनुमा माहौल है, हम लोग आते हैं देखने को। हम लोग को इंतज़ार रहता है इस दिन का, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोग क्रिसमस का त्यौहार सभी लोग मिल के मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम आपको बता दें, देखिए ये अब इस रास्ते से गुजरते हुए और वो आप देखिए सामने में एक जो पुतला बना हुआ है जिसका लोग फ़ोटो लेते हैं वो है, आपको देखिए ये आप देखेंगे तो ये जो है कहा जाता है कि जो सांता क्रूज़ के लोग सेल्फी लेते हैं। सांता क्रूज़ के टोपियाँ पहनते बच्चे, देखिए छोटे बच्चे हैं, देखिए सांता क्रूज़ का टोपी पहने हुए। ये सांता क्रूज़ का एक अलग महत्व है, कहते हैं कि ये चॉकलेट टॉफ़ी लेकर के आते हैं। एक मिनट, हेलो, एक मिनट इधर, एक मिनट। आप बच्चों को टोपी पहनाए, क्या लगता है ये? देखिए बस कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा। बच्चों को सांता क्रूज़ के साथ क्या बताते हैं? सांता क्रूज़ देखिए बच्चों में कितना ज़्यादा उमंग है। और ये रास्ता है निकलने का, और इस रास्ते से निकलने के बाद हम पूछेंगे लोगों से भी कि आखिर कैसा लगा आपको। सब कुछ ठीक हो रहा है जी? कितने लोग आए कैसे जाने के लिए? कितने लोगों को जाने के लिए बताते इस रास्ते से? हाँ, बता रही हूँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो देखिए हम बता दें कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि 25 दिसंबर ही नहीं, हमेशा शांति के लिए ये जो है प्रेम और ये आनंद का समय बताता है। और यहाँ से ये रास्ता है निकलने का, ये निकास द्वार है। हमने आपको दिखाया कि जहाँ से हम आते हैं और इस रास्ते से गुजरने का कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ पर बहुत दिनों से हम आते हैं। मेरा ससुराल यहाँ दरभंगा हुआ, मैं प्रत्येक साल यहाँ आता हूँ दर्शन करने के लिए बच्चों के साथ। जी, बच्चा भी मेरा है, मेरी पत्नी भी है और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत खुशी मिलती है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा घूम करके। बहुत अच्छा। हाँ। तो चलिए हम आपको दिखा देंगे। देखिए यहाँ पर आपको ये निकास द्वार है और यहाँ पर जब लोग आते हैं बाहर घूम के तो ये एक प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हम आपको दिखाएंगे कि जब लोग यहाँ आते हैं, देखिए बाहर पूरी तरह दुकानें सजी हैं, पूरी तरह दुकानें जो हैं वो सज धज कर तैयार है, पूरी तरह दुकानें सजी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए मिकी माउस लगा हुआ है, झूला लगा हुआ है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। और यही एक देखने की चीज़ होती है, जब लोग आते हैं यहाँ से तो एक लगता है कि हाँ हम यहाँ पर कुछ ऐसे दर्शन कर रहे हैं प्रभु यीशु का, वो गौशाला का जहाँ पर जन्म हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे, फादर रॉय से भी जानने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।